जय भीम, जय मुन्नासिर, जय संविधान, जय भारत। साथियों, हम अभी नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर वामन मेश्राम साहब ने जो 22 फरवरी को जो महामोर्चा महारैली निकाली है, इस देश को बर्बाद करने वाली नीति जो भाजपा और आरएसएस ने बनाई हुई है, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हो, यहाँ देश विदेश के हर कोने कोने से हर राज्य से यहाँ पर लोग मौजूद हुआ है। इस देश के हालांकि आज की तारीख की स्थिति जो है बहुत बिगड़ी हुई है। लोकतंत्र के हर स्तंभों पर, हर पिलर पर आरएसएस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस 1 से 40 करोड़ की आबादी के देश को उन्होंने नियंत्रित करने के लिए हिंदू राष्ट्र के जोला पहनकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा वो चला रहे हैं। इसके बारे में वामन मेश्राम साहब ने महारैली का आयोजन किया था। हमारे इस रिपब्लिक वॉइस इंडिया में एक जबलपुर मध्य प्रदेश की स्टूडेंट आई हुई है जिसका नाम सुधा है। वो अपनी राय हमारे दर्शकों को बताएंगी। सुधा, आप अपना परिचय दीजिए और किस मकसद से यहाँ पर आई है बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा नाम सुधा है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ पे मुझे बिजनेस की स्टडी के लिए भेजा था, बट साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी रूट को पहचानें कि हमारी जड़ें कहाँ से हैं। मैं मूल निवासी हूँ और आज मैं देख रही हूँ कि आज तक हमारे साथ, हमारे मूल निवासी भाई बहनों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। और आज भी लोगों ने, समाज ने उन्हें कितना दबाया है, कितना कुचला है। संविधान हमको सारे अधिकार दे रहा है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच और मानसिकता बहुत ही गिरी हुई है। आज भी वो इंसान को इंसान मानने में नहीं विश्वास करते। कहने के लिए वो भगवत गीता का नाम लेते हैं, लेकिन फॉलो वो मनुस्मृति को करते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए एक सबसे छोटी सी लाइन पे पेश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कवित्री भी हूँ, कि वो बात करते हैं ना कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तो उसी पे है कि बात करते हैं आप 21वीं सदी के आरक्षण की, बात करते हैं आप 21वीं सदी के आरक्षण की। जाइए पहले हजारों वर्षों का आरक्षण देख लीजिए, और आज़ादी के 77-78 सालों बाद भी बहुत कुछ बाकी है जनाब। जाइए पहले इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, जाइए पहले इतिहास के पन्ने पलट। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? सर, मैंने MSc कंप्लीट किया हुआ है। आगे चलकर आपका क्या बनने का इरादा? आगे चल के मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप बनूंगी, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे युवा सिर्फ जॉब के लिए ना हो, वो खुद के दम पे खुद कुछ करे। अगर मेरे जरिए बहुत लोगों का भला हो सकता है तो डेफिनेटली मैं करूँगी, और उसके बाद मैं अपने समाज के लिए सबसे पहले आगे खड़ी होना चाहूँगी। सुधा, लिटरल एंट्री से यहाँ जो पढ़ने वाला बच्चा है, युवा है, उसको हर MPSC हो, UPSC हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की, कोई जो भी एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम में गड़बड़ी कर दी जाती है, घोटाले कर जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर, बिल्कुल उनके साथ घोटाले होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमने देखा कि हमारे समाज वालों के साथ घोटाले होते हैं। लोग फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म पैसे लेते हैं, लेकिन आखिरी में होता है तो एग्ज़ाम नहीं होते, और अगर एग्ज़ाम हो भी रहे हैं तो वो लिखित में इतने मार्क्स नहीं देते। अगर वो लिखित तक पहुंच भी जाते तो जो इंटरव्यू वगैरह होता है उस पर वो लोग आगे ही नहीं जाने देते। मोस्टली अगर आप पेपर देखोगे, लोगों ने SC ST के झूठे सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे समाज वालों को आज भी दबाया जाता है, कुचला जाता है। सुधा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे बच्चों का पढ़ाई का दरवाज़ा जो है बंद करने के हलचल चल रहे हैं। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और रामायण, महाभारत, वेद, मनुस्मृति, ये ज्योतिष शास्त्र, ऐसे किताबें पढ़ने का मतलब क्या हो सकता है आरएसएस का? सर, इसका सीधा सा मतलब है कि वो अभी भी भेदभाव करना चाहते हैं। वो इंसान को इंसान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर आप मनुस्मृति पढ़ोगे, मनुस्मृति को हमारे बाबा साहिब ने ही चलाया था, और जो इंसान किताबों से इतना प्यार करता वो यूं ही तो किताबों को नहीं चलाएगा। जहाँ पे लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बड़े ही अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, और अगर आज हम युवा को मनुस्मृति देंगे तो आज भी उसके दिलो दिमाग में सिर्फ भेदभाव आएगा, वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। जो संविधान हमें सुरक्षा देता है, जो इंसान बनने का मौका देता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। आज के इस रैली से देश दुनिया में क्या संदेश गया होगा, आपको क्या लगता है? सर, बिल्कुल संदेश जाएगा कि आज भी जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो आज भी उतनी ही जागरूक है। आज उन्होंने हाथों में तलवार छोड़ी नहीं है, लेकिन आज भी वो बाबा साहेब को फॉलो करते हैं। अगर आंखों के बदले आंख ली जाती तो मुझे लगता है कि इस बार पूर्णता अंतरिक्ष सामने वाला होता, लेकिन आज भी हम अपने बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा था कि कलम उठाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ, उन्होंने
मारने पीटने को नहीं कहा, इसलिए हम शिक्षा का रास्ता चुनते हैं। धन्यवाद सुधा। जय भीम, जय जय मुन्ना। भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।